एक बच्ची ने दोबारा कुछ बात पूछनी रहे, पूछो जल्दी पूछो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें अब जैसे कि हम 10th में हमने आगे कॉलेज गोइंग हो जाना है, हमें कहा जाता है कि यू हैव टू जॉइन दिस कॉलेज, दैट वन इज़ बेटर वन। तो क्या मतलब व्हाई ऑल द कॉलेजेस डोंट टीच इक्वली? क्योंकि क्या वहाँ पे टीचर्स की क्वालिफिकेशन कम है, या क्यों ये कहा जाता है कि वो कॉलेज बेटर है या ये बेटर है? ये बच्चों के सवाल बड़े मजेदार हैं। नहीं करना चाहता बहुत से है ना, बट साहब मेरे पास इस साल ये भी रिजल्ट्स हैं कि यूनिक का क्या रिजल्ट है। तो इस मुल्क में अगला मसला क्या हो रहा है, वो अगला मसला ये हो रहा है। आई वांट टू स्पीक वेरी फेयरली बिकॉज मैं सिर्फ सरकारी इदारों का वजीर नहीं हूँ जी। 2017 में हमारी एक सरकारी स्कूल की बच्ची ने टॉप किया। अच्छा। मैं तो वजीर नहीं था, MPA भी नहीं था, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने उसके घर से लैपटॉप भेजा, मैं जो कर सकता था। 2 दिन बाद मैं मेन हाईवे से गुजर रहा हूँ, उस बच्ची का बोर्ड लगा हुआ है, एक प्यारे से प्राइवेट इदारे का बोर्ड लगा हुआ है। अब मैंने उसके वालिद को फ़ोन किया, मैंने कहा सर आपने तो इसे 10 साल सरकारी स्कूल में पढ़ाया और इसने वहीं से टॉप की है, तो इस स्कूल वालों ने इनकी पिक्चर क्यों लगा दी? उन्होंने कहा सर उन्होंने हमें होंडा सिटी दे दी। ओहो ठीक है। अब बच्चों को ये नहीं पता कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ के टॉप किया है, उसे सिकंदर ने, अलीना ने या कासिम के इदारे ने टॉप नहीं कराया। नंबर 2 क्वेश्चन ये कि इदारों की रैंकिंग ही नहीं है। सो यस, यूनिक की एक बच्ची ने लाहौर बोर्ड टॉप कर लिया, सरकारी स्कूल की ने कर लिया, पंजाब कॉलेज की ने कर लिया, सुपीरियर की ने कर लिया। यूनिक का ओवरऑल रिजल्ट क्या है? बिल्कुल ठीक है। किप्स का ओवरऑल रिजल्ट क्या है? सो पहली दफा हम स्कूल रैंकिंग्स, कॉलेज रैंकिंग्स और यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स रिजल्ट बेस्ड आपके पेरेंट्स को बताने के लिए कि टॉपर इनकी जरूर है। और दूसरा सवाल ये हट साहब देखें, हम जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं ना बेटा, हम हर उस बच्चे और बच्ची को पढ़ाते हैं जिसके पास कोई वसाइल नहीं। और जब हमारे बच्चे टॉप कर जाते हैं, एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ सिस्टम, तो सिर्फ टॉपर को उठाता है यूनिक, टॉपर को उठाता है पंजाब कॉलेज, टॉपर को उठाता है लम्स, टॉपर को उठाता है GI के, जिससे हमने 10 साल में पॉलिश कर दिया। फेल हुए हुए को उठा के स्टार बनाए ना। ये फिर यूनिक वाला जवाब भैया, मैं इनके लिए एडवाइस दे रहा हूँ। मेरी बॉटम 10 वाली बच्ची को बनाए ना डॉक्टर, तो फिर इन्हें मानूं। जिससे मैंने 10 साल पॉलिश किया, उसे होंडा सिटी दे के उठा लिया। अब मैं एक विजिलेंट मिनिस्टर हूँ, मैं यहाँ बैठ के ये कह रहा हूँ। ठीक है। इवन तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैंने आते ही एडमिट की है, बिकॉज हमारे PSRP में ये पार्टनर हैं। यूनिक ने अपना नाम बनाया है पिछले 20 साल में। बट हम होलिस्टिकली शेयर करेंगे पेरेंट्स के साथ कि इसके असल रिजल्ट्स ये हैं, और टॉपर जरूर होगा इस इदारे के असल ये हैं और हमारे सरकारी इदारों के अदल। Imran Dar here. I am looking after the academic affairs of Uni Group Institution. It was a wonderful, to say, addition. जो आपने पेक्टा की सर तहलीक की है, ये एक रेवोल्यूशनाइज जो है वो स्टेप था हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। और जो SLO बेस्ड आपने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, हमने उसकी ट्रेनिंग्स करवाई, लेकिन हमें थोड़ा सा ये फील हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स हमारे सिस्टम में बाहर से आते हैं, किसी और स्कूल से या सरकारी इदारों से, और जब वो यहाँ पे आते हैं तो उन्हें उसको ग्रैस्प करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारा सिस्टम ट्रेल हो चुका है पिछले 2 साल से उसके ऊपर। और इसी का जो दूसरा जो क्वेश्चन फैक्ट है कि हमने इसको ग्रेजुअली शायद इम्प्लीमेंट नहीं किया। और दूसरा पार्ट सर इसका ये है कि जिस बोर्ड ने इसकी असेसमेंट लेनी है, होना तो ये चाहिए कि पेक्टा ही इसको असेस करे, वो सिर्फ सजेशन दे रहा है। अभी हम जो है सितंबर अक्टूबर में खड़े हैं, लेकिन हम उसी पुराने सिस्टम के तहत ही, उसी डिवीज़न के तहत ही पेपर पे जा रहे हैं, जिससे उस चेंज का कोई जो है वो इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा बच्चों के लेवल तक। यानी कि लर्निंग में तो वो शामिल है। मैं करेक्ट कर जी सर कि एग्जामिनेशंस जो ग्रेड 8 की हमने कहे हैं वो पेक्टा ही लेगा, और वो एग्ज़ाम डिज़ाइन करेंगे आप जैसे लोग जो इस रेलेवेंट इस फील्ड से एसोसिएटेड हैं। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो हमने आपकी तरह टॉप सूबे के लोग या इस मुल्क के लोग जो अप्लाई कर सकते थे। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ग्रेड 8 का एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी एन एग्जामिनेशन इंटरनली made by PECTA with the help of top people like you. And why it is important? Because हमने grade 9 में पहले साल से 9th में जाके बच्चे को एकदम एग्जाम से हिट किया। So they have to know at grade 8 that we are going into high school. उसके बाद यूनिवर्सिटी, एंड हाई स्कूल मीन्स बिजनेस। और ग्रेड 8 में उस बच्चे का रिजल्ट 36%,
मैट्रिक में एवरेज आ रही है 64%। सो इस फ़र्क को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ और ये मैं क्लियर कर दूँ आप सबको कि मैं कम्प्लीटली सोल्ड हूँ इस बात पे कि हमारे एग्जामिनेशन बोर्ड्स को बिल्कुल पेक्टा के एग्ज़ाम लेने का हम ना इख्तियार देंगे, ना मैं समझता हूँ कि उनमें वो कैपेसिटी है। पेक्टा के अंदर हम जो टॉप लोग ला रहे हैं वही आपकी असेसमेंट लेंगे, वही एग्ज़ाम लेंगे और वो आपके साथ मिल के बैठ के प्लानिंग के बाद हम इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, प्लीज़ इसी रखिएगा।